मैजिकल किंगडम था जहाँ फेरीज इंसानों की तरह रहती थीं। जिंदगी वहाँ रंगीन, खुशहाल और मैजिकल थी। किंगडम रॉयल और ग्रैंड था। मार्केट में हर तरफ फेरीज थीं, बड़े छोटे और बच्चे जो उड़ते और खेलते रहते थे। हर जगह मैजिकल लाइट्स चमकती और हंसी से माहौल भर जाता। किंगडम के बीच में एक बड़ा और शानदार पेड़ था। हर फेरी वहाँ इकट्ठी होती थी, इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस करने के लिए या सिर्फ खुशी के पल शेयर करने के लिए। पेड़ के चारों तरफ छोटी छोटी फेरी हाउसेज थी जो पर्ल्स, फ्लावर्स और छोटे गार्डन से डेकोरेटेड थी। हर फेरी का अपना काम था। कुछ फेरीज डॉक्टर क्लिनिक्स चलाती थी जहां फेरीज अपनी सेहत के लिए आती थी। कुछ फैशन बुटीक्स चलाती थी जहां चमकदार ड्रेसेस बिकती थी। कुछ फ्रूट्स बेचते और कुछ ब्यूटी पार्लर्स चलाते थे जहां मेकअप और मैजिकल स्किन केयर होती थी। कुछ फेरीज डांस करके बच्चों का मनोरंजन करती थी और पैसा कमाती थी। किंगडम में एक क्वीन फेरी थी, बहुत ही सुंदर और एलिगेंट, लंबी बालों वाली। उसका पैलेस जेम्स, ट्रेजर्स और गोल्डन ऑर्नामेंट से चमकता था। क्वीन हमेशा खुश रहती और मार्केट में फेरी से मिलती। फेरीज अपना काम छोड़कर क्वीन को सलाम करती और क्वीन उन्हें प्यार भरी मुस्कान से जवाब देती। लेकिन किंगडम के एक छोटे से कोने में एक गरीब फेरी रहती थी जिसका नाम था जोया। उसका घर छोटा और सिंपल था और साथ में उसकी बीमार दादी रहती थी। दोनों गरीब थे लेकिन उनका घर प्यार और खुशी से भरा था। बाहर बटरफ्लाईज, रैबिट्स, बर्ड्स, कैट्स और छोटे इंसेक्ट्स खेलते रहते। जोया और उसकी दादी हमेशा खुश और अच्छी दिल वाली थी। हर सुबह जोया अपना रेड स्कर्ट पहनती, दादी को सलाम करती और गार्डन में चली जाती। वहाँ वो सुंदर फूल इकट्ठा करती बर्ड्स, कैट्स और स्क्विरल्स की मदद से। फिर वो ये फूल मार्केट में बेचती और उस पैसा से दादी के लिए मेडिसिन और घर के लिए जरूरी चीजें खरीदती। जोया कभी भी दूसरों की हंसी या अपनी गरीबी से उदास नहीं होती। वो हमेशा खुश और मेहनत करती थी। डांस करना भी जोया को बहुत पसंद था और वो अपने घर वापस आकर डांस करती और उसके आसपास के एनिमल्स खुशी से उसका मनोरंजन करते। एक दिन जोया मार्केट में अपने फूल बेचने गई लेकिन कोई फेरी उसके फूल नहीं खरीदा। दोनों जोया और उसकी दादी थोड़े उदास हो गए। अगले दिन जब जोया फूल बेचने मार्केट गई तो उसने कुछ फेरीज को बात करते सुना। क्वीन फेरी ने अनाउंस किया था ग्रैंड बैले कंपटीशन पैलेस में जो फेरी जीतेगी उसे गोल्ड कॉइन्स मिलेगा। जोया का दिल खुशी से भर गया। उसने डिसाइड किया कि वो पार्टिसिपेट करेगी और दादी के लिए पैसा कमाएगी। जोया हर दिन प्रैक्टिस करने लगी। उसने रेड बैले स्कर्ट रेडी की, शूज पॉलिश की और स्पिन्स और ग्रेसफुल मूवमेंट्स प्रैक्टिस किए गार्डन में। उसके एनिमल्स उसे चीयर करते और मोटिवेट करते। रैबिट्स उसके स्टेप्स के रिदम में हॉप करते, बर्ड्स मेलोडी गाते और कैट्स छोटे डांसर की तरह उसके साथ ट्विर्ल करते। दादी भी प्राउड थी और उसकी मदद करती स्कर्ट पर छोटे फ्लावर्स लगाकर और शूज पॉलिश करके। किंगडम की दूसरी फेरीज भी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रही थी। वो अपनी विंग्स ग्लिटर और ज्वेल्स से डेकोरेट करती, कॉम्प्लेक्स डांस स्टेप्स प्रैक्टिस करती और अपने स्कर्ट्स मैजिकल थ्रेड से चमका रही थी। पैलेस की मैनेजर फेरी स्ट्रिक्ट और इगोइस्टिक थी, गरीब फेरीज को देखकर नीचा दिखाती। कंपटीशन के दिन पैलेस पहले से ज्यादा शानदार था। गोल्डन लाइट्स स्पार्कलिंग फ्लोर पर रिफ्लेक्ट हो रही थी और प्लास हॉल के हर कोने में लगे थे। सब फेरीज इकट्ठी हुई और जोया अपनी दादी की ब्लेसिंग्स और एनिमल्स के एनकरेजमेंट के साथ क्वाइटली पैलेस में एंटर हुई। मैनेजर फेरीज ने उसे देखा और स्नीयर किया, तुम गरीब फेरी वापस जाओ जहाँ से आई हो। जोया का दिल दुखी हुआ, आंसू उसकी आंखों में भर गए। वो वापस अपने घर चली गई, विंग्स धुली हुई, होपलेस महसूस करते हुए। दादी ने उसे कंफर्ट किया, जोया कभी गिव अप मत करो, तुम्हारा दिल प्योर है और वही सबसे इम्पोर्टेंट है। हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुम्हें चमकने देंगे। दादी, बर्ड्स, कैट्स और स्क्विरल्स ने जोया की मदद की। उन्होंने रेड ड्रेस पॉलिश की, शूज फिक्स किए, विंग्स को स्पार्कल से डेकोरेट किया और हेयर में छोटा रेड रिबन लगाकर करेज के लिए। जोया दोबारा प्रैक्टिस करने लगी, अपने प्यार और सपोर्ट से इंस्पायर्ड। अगला दिन जोया पैलेस के गेट के पास गई और पोलाइटली क्वीन से रिक्वेस्ट की, योर मैजेस्टी, क्या मैं बैले कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ? क्वीन ने काइंडली देखा और कहा, ऑफ कोर्स डियर चाइल्ड, सबको अपनी टैलेंट दिखाइए। बाकी फेरीज सरप्राइज हुई और जोया ने अपना प्लेस लिया। कंपटीशन शुरू हुआ। एक एक करके फेरीज ने डांस किया। लूमिया गोल्ड विंग्स वाली फेरी ग्रेसफुली स्पिन की और लाइट रिफ्लेक्ट हुई हर जगह। फाइला रिदमिक जंप्स और एलिगेंट मूव से ऑडियंस को क्लैप करवाया। सेफीरा स्पार्कलिंग सिल्वर शूज वाली फेरी जैसे क्लाउड्स पर ग्लाइड कर रही हो। जोया का टर्न आया। उसने डीप ब्रेथ ली, दादी की बातें याद की और डांस शुरू किया। उसके मूवमेंट्स में लव, होप और जॉय था। वो एलिगेंटली ट्विर्ल कर रही थी, रेड स्कर्ट क्लाउड्स की तरह स्वर्ल कर रही थी। बर्ड्स ऊपर में गुनगुना रहे थे, स्पार्कल विंग्स के साथ डांस कर रहे थे। मैनेजर फेरीज भी सरप्राइज हो गई और कुछ देख नहीं पा रही थी। फाइनल पोज के बाद हॉल में सब ऑ में थे। क्वीन क्लैप पर मुस्कुराई, जोया तुम्हारा दिल करेज और जॉय से भरा है। तुम सच में विनर हो, सिर्फ स्किल के लिए नहीं बल्कि अपनी स्पिरिट के लिए। बाकी फेरीज को रियलाइज हुआ कि काइंडनेस और डिटर्मिनेशन की वैल्यू वेल्थ और एरोगेंस से ज्यादा है। जोया को गोल्ड कॉइन्स और भी रिवॉर्ड्स मिले। पैलेस में डांसिंग और हेल्पिंग अदर्स के लिए प्लेस। उसने कुछ पैसा मेडिसिन और घर के लिए यूज किया, फिर भी हम्बल और काइंड रही, किंगडम के साथ अपनी खुशी शेयर करते हुए। उस दिन के बाद जोया हर सुबह गार्डन में एनिमल्स के साथ डांस करती और हर इवनिंग पैलेस में परफॉर्म करती, यंग और ओल्ड फेरीज को इंस्पायर करती। जोया की स्टोरी किंगडम में लेजेंड बन गई। करेज, जॉय और मैजिकल डांसिंग की कहानी जो हर फेरी को याद दिलाती कि खुशी प्यार, होप और डिटर्मिनेशन से आती है।